व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 43 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलो अभी यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जब लूफी कहता है नामी हम लोगों का टीम का नेविगेटर है, तब जो आरलॉन्ग है वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो उस नामी को तुम्हारे एक छोटे से क्रू का मेंबर बनाना। तुम्हें पता भी है ये जो नामी है वो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत ही गिफ्टेड है और उसका जो सी चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। उसके सी चार्ट के मदद से हम लोग पूरे ईस्ट ब्लू पे राज करेंगे और उसके बाद हम लोग पूरे दुनिया पे राज करेंगे और इस दुनिया पे फिशमैन का कब्जा होगा, उन लोगों का अंपायर होगा। तो उसके बाद आरलॉन्ग जब बात कर रहा होता है, लूफी साइड में एक पेन देखता है और उस पेन को उठा लेता है और जो पेन है वो पूरी तरीके से खून से लथपथ हुआ है। लूफी देखते ही समझ जाता है कि ये नामी का पेन है और नामी के खून से लथपथ है। और उसके बाद आरलॉन्ग बहुत ज़्यादा बरबर करता है और वो कहता है तुमको पता है मैंने किस तरह से उसको यूज़ किया है, उस लड़की को। उसका चार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके चार्ट के मदद से हम लोग पहले ईस्ट ब्लू पे कब्जा करेंगे और उसके बाद पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। क्या तुम उसे इस तरह से यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और लूफी कहता है यूज़, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जो पेन है उसे धीरे धीरे नीचे रख देता है और जो शार्क शो है, मतलब जो वेपन है आरलॉन्ग का, उस पर वो हाथ रख देता है। तो आरलॉन्ग कहता है कि क्या चल रहा है, मैं अपने औजार को हटा नहीं पा रहा हूँ, हिला नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद लूफी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देता है और उस शार्क शो को तोड़ देता है। और उसके अगले सीन में हम लोग आरलॉन्ग पार्क के बाहर का एक सीन दिखाया जाता है। सब लोग सोचते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, दोनों ही अंदर गए, अभी तक बाहर नहीं निकले। सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे होते हैं। और उसके बाद आरलॉन्ग पार्क के टॉप फ्लोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो लूफी है वो आरलॉन्ग से पूछता है तुम नामी के बारे में क्या सोचते हो। तो जो आरलॉन्ग है वो कहता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, सारे के सारे जो ह्यूमन रेस है, सारे के सारे ह्यूमन ही बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर है। सब लोग मेरे पास इंसेक्ट जैसे है, लेकिन जो लड़की है, जो नामी है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और उसके सी चार्ट बहुत ज़्यादा औसम है। तो मैं उसको खाना खिलाऊँगा, उसको कपड़े पहनाऊँगा और उसे जो चाहिए पैसे मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन उसे ज़िंदा रहना पड़ेगा और मेरे लिए जो है सी चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट टूल है। और उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं वो मेरा फ्रेंड है। और लूफी को तो हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर जो टेबल रखा हुआ है उस टेबल पे लात मार के उस टेबल को बाहर फेंक देता है, मतलब जिस टेबल पे बैठ के नामी सी चार्ट बनाती है। तो सब लोग देखते हैं कि उस रूम से एक टेबल बाहर आया है, तो सब लोग सोचते हैं कि वो लूफी है और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो टेबल है। तो उन लोगों के जान पे जान आता है। जो नामी है वो भी देख रही है कि उसका जो डेस्क है वो बाहर आ चुका है। और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि डेस्क बाहर क्यों आ रहा है। और उसके बाद उसके अंदर का एक सीन दिखाया जाता है। लूफी हर एक चीज़ को तोड़ रहा है और उसे बाहर फेंक रहा है। कवर्ड, मतलब उस रूम में जो जो चीज़ है, जो जो नामी यूज़ करती है, सब कुछ बाहर फेंक रहा है। और जो आरलॉन्ग है वो कहता है कि क्या कर रहा है। और उसके बाद आरलॉन्ग उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, लेकिन लूफी अभी आरलॉन्ग को अटैक ना करके उस घर के जो चीज़ है सब कुछ तोड़ फोड़ के बाहर फेंक रहा है। और सब लोग कहते हैं कि जो लोग बाहर है आरलॉन्ग पार्क से, ये सारे के सारे स्टाफ बाहर क्यों आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी के ऊपर अटैक करते हुए जो आरलॉन्ग है वो ही बहुत सारे सी चार्ट काट डालता है बीच में से और वो कहता है कि रुक जा, ये मेरे ट्रेजर से भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो आरलॉन्ग है वो लूफी का गला दबा लेता है और लूफी को नीचे लेटा देता है, लेकिन उसके बाद भी लूफी नहीं रुकता। वो एक पंच करके एक और चीज़ बाहर तोड़ देता है और जितने सारे सी चार्ट है सब सी चार्ट बाहर चले जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं। और जो नामी है, सब लोग देखते हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट चल रहा है और जो नामी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रो देती है और कहती है थैंक यू। और उसके बाद ही हम लोग आरलॉन्ग पार्क के टॉप फ्लोर के अंदर का एक सीन देखते हैं कि जो आरलॉन्ग है वो लूफी के गर्दन में काट लेता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुआ, मैंने 8 साल बर्बाद किए ये सी चार्ट बनाने के लिए और तू ऐसे तोड़ रहा है, मैं तेरे को मार ही डालूंगा। और उसके बाद कहता है कि मैं तेरे जो हड्डियाँ है उसको शटर कर दूंगा और उसके गर्दन में काट लेता है बहुत ही तगड़ी तरीके से। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, जो फिशमैन है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, हम लोग ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, सी चार्ट बना रहे हो, उसको ज़बरदस्ती करा रहे हो,
मेरे को इन सब चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अब तक जो बैबलिंग कर रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है और मुझे वो आंसर मिल गया है। मुझे समझ में आ गया है कैसे मैं नामी को बचा सकता हूँ। और उसके बाद वो उस आलोंग के जो नाक है उसको पकड़ता है, उसके नाक को तोड़ देता है। तो आलोंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और लूफ़ी को छोड़ देता है। और उसके बाद लूफ़ी कहता है कि ये जो घर है, ये घर ही एक चीज़ है जो कि नामी को यहाँ पर बांध के रखती है। अगर ये ही नहीं रहा, अगर तुम ही नहीं रहे, तो ये नामी को बांध के नहीं रख पाएगी और नामी हम लोगों का नेविगेटर बनेगी। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफ़ी को देखते हैं और वो कहता है कि मैं इस घर को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इस रूम को ही तोड़ दूंगा। और उसके बाद गम गम करके वो उसका जो पैर है उसे बहुत ऊपर तक उठाता है और कहता है बैटल एक्स। और वो ऊपर जा ही रहा है, मतलब बहुत ही ऊपर चला जाता है उसका पैर, और कहता है कि मैं इस पूरे रूम को तोड़ दूंगा। और जो आलोंग है वो सोचता है कि ये तो सच में ये रूम तोड़ देगा, और वो अपने दांत को ठीक करके और घूमते हुए लूफ़ी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन आलोंग लूफ़ी के ऊपर पहले अटैक कर देता है, लेकिन उसके बाद भी लूफ़ी उस अटैक को सहन करके चिल्ला के कहता है बैटल एक्स और उसके ऊपर दे मारता है। और ये बार बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है, लूफ़ी बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रहा होता है। और ये बार इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि ऊपर के जितने सारे फ्लोर है सारे के सारे फ्लोर तोड़ते हुए बॉटम फ्लोर पे आके गिरता है आलोंग, और आलोंग वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद सब लोग बाहर जो है सब लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है, सब कुछ टूट फूट क्यों रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो आलोंग पार्क है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है, और लूफ़ी के इस रिसेंट बार के वजह से जो आलोंग पार्क है उसका स्ट्रक्चर हिल गया है। आलोंग पार्क के ऊपर जो उसका फ्लैग है वो गिर जाता है और धीरे धीरे पूरा का पूरा आलोंग पार्क टूट फूट जाता है और टूट के पूरा आलोंग पार्क खत्म हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है, ये आलोंग पार्क ही डिस्ट्रॉय हो गया। बाहर जितने सारे लोग थे, जो लोग आलोंग पार्क के बहुत ज़्यादा पास थे, सब लोग पानी में उतर जाते हैं, वरना उन लोगों के शरीर में गिरने वाला था। और सब लोग कहते हैं कि कौन जीता, क्योंकि उन लोगों को पता भी नहीं कि क्या फाइट चल रहा है अंदर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं धीरे धीरे उस पाइल ऑफ जंग से वहाँ से लूफ़ी बाहर निकलता है। तो सब लोग चिल्लाते हैं, सब लोग कहते हैं कि लूफ़ी जीत गया, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। और नामी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उसके अगले सीन में हम लोग लूफ़ी को देखते हैं। लूफ़ी थोड़ी देर हाँफता है और हाँफने के बाद एक बहुत ही बड़ा सांस लेता है और लेने के बाद चिल्ला के कहता है नामी, और सब लोग चुप हो जाते हैं और नामी भी चुप हो जाती है। और जो लूफ़ी है वो कहता है कि तुम कोई टूल नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो। और ये सुनने के बाद जो नामी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, अपने इमोशन को रोक नहीं पाती और रो देती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जो सांजी है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, जो जोरो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सब लोग लूफ़ी को लेके चीयर कर रहे हैं और कहते हैं कि हम लोग जीत गए, हम लोग फ्री हो गए। जो गिन है वो कहता है कि किसको पता था एक पायरेट आके हम लोगों को यहाँ से बचाएगा, और सब लोग बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं। और नामी भी जाती है और नामी और लूफ़ी दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सब लोग जब चीयर कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मरीन आ जाते हैं। जो नेवी का ऑफिसर आलोंग का पैर चाटता था वो अभी वहाँ पर आ चुका है, और आने के बाद बहुत बड़ी बड़ी फेंकने लग जाता है। और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों का फाइट देखा है, तुम लोग बस अपने लक के वजह से तुम लोग जीत गए, वरना तुम लोग आलोंग को कभी भी नहीं हरा पाते। लेकिन जो भी हो आलोंग हार चुका है। अभी आलोंग का जो वैल्यूएबल है उसके आलोंग पार्क में वो सब कुछ मैं ले लूँगा, और तुम लोगों से आलोंग जैसे पैसे लेता था वैसे मैं पैसे लूँगा। और ये जब सब कुछ वो बोल रहा होता है उसके पीछे से जो जोरो है वो आता है और आने के बाद उसको पकड़ लेता है, और उसके बाद एक एक करके सब लोगों को पेल देता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नामी है वो उन लोगों के सामने जाती है और जाने के बाद कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुआ, तूने नोजिको को गोली मारी, हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव किया। और उसके बाद उसे दे मारता है अपने औजार से एक, और वो जाके घूमते हुए पानी में जाके गिर जाता है। और सब लोग कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा, उसे और भी मारो। जो नोजिको है वो कहती है कि हाँ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। जो गिन है वो कहता है कि 100 बार और भी ज़्यादा मारो। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे ऊपर आता है नामी उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से एक भी फूटी कौड़ी नहीं लोगे, तुम यहाँ पर रिवील करने में मदद करोगे, यहाँ पर मैनुअल लेबर का काम करोगे, और आलोंग पार्क में जो पैसा है सब कुछ ये गाँव वालों का है। और उसके बाद वो कहता है कि और एक दूसरी बात, तुमने जो मेरा पैसा लिया है वो एक एक फूटी कौड़ी वापस करो। और वो कहता है कि हाँ मैं वापस करूँगा, हाँ मैं वापस करूँगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके अगले सीन में हम सारे के सारे गाँव वालों को देखते हैं। सब लोग कहते हैं कि अभी हम लोगों के गाँव में फीस्ट होगा, चलो सब लोग फीस्ट की तैयारी करो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग उस मरीन को देखते हैं। वो मरीन क्वार्टर से मरीन हेड क्वार्टर पे फ़ोन लगाता है और वो कहता है कि हम लोगों ने एक बहुत ही तगड़े पायरेट के बारे में खोज किया है जिसने आलोंग को हरा दिया है। तो सब लोग कहते हैं कि कौन है जो आलोंग को हरा दिया है, और वो कहता है कि वो एक न्यू पायरेट क्रू है और उसके पायरेट का
का जो हेड है उसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी। उसके सर में एक बहुत ही बड़ा बाउंटी देना पड़ेगा, उसे हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा जिंदा और मुर्दा। और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि ठीक है तो उसका फ़ोटो भेज दो, हम लोग वेरिफिकेशन करके उसका जो पोस्टर है हर जगह पे छपवा देंगे। और उसके बाद वो लूफी का फ़ोटो भेजता है, एक हंसने वाला तस्वीर है, मतलब जो पिक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो बंदा है वो कहता है कि हाँ मैं इसको वेरीफाई करूँगा, और वेरीफाई करने के बाद इस पर मैं बाउंटी लगा दूंगा। और पहली बार के लिए लूफी के सर पे बाउंटी लगने जा रहा है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।